लाइफ में कितनी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपको हर बार वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, और अच्छा ही है कि नहीं मिलता। मेरे साथ तो हुआ है, क्योंकि लैला मजनू जब ऑडिशंस चल रहे थे, मैं नहीं जाने वाली थी ऑडिशंस के लिए, बट कुछ ना कुछ करके मैं पहुंच गई उधर जहाँ मेरी फ्रेंड वाज ऑडिशनिंग फॉर द रोल एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड द कास्टिंग डायरेक्टर वॉकड इन एंड ही सेड आप करो ऑडिशन। तो इस तरीके से मुझे वो ऑडिशन मिल गया एंड आई वाज लाइक वाओ व्हाट आर द चांसेस, यू नो। मैं जब तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपका है उससे तो आपको कोई छीन नहीं सकता उसको आपसे। हाय, दिस इज तृप्ति डिमरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिर्ची प्लस। Hi, this is Samina Sheikh here. With me today, I have a very stunning actress. I would not say she's stunning by her features, but also stunning as an actress, as an art, and welcoming that art to you. Thank you welcoming so much. Tripti Dimri on Mirchi Plus. Thank you so much for having me. You look beautiful. Thank I must you. compliment you. Not only in the film, but also in real. Thank you so much. Thank you. I loved your role. आपका जो रोल था वो काफी इंटरेस्टिंग था। उसके काफी डिफरेंट शेड्स थे जी। एक ग्रे शेड था, एक ऐसा शेड था जो एक्सप्लोर करना चाहता था, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच वाज कंट्रोलिंग हर। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू प्ले दिस रोल? इट वॉज अ लिटिल चैलेंजिंग। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी और पहली बार नरेशन लिया था अन्विता से, तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे यही था कि वाई मी, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड उनको बुलबुल के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस था, तो मुझे उससे और डर लग रहा था कि अब किसी को जब कॉन्फिडेंस होता है आप पे उतना और आपको नहीं होता, तो यू डू गेट स्कैर्ड। एंड देन उन्होंने मुझे बस यही बोला कि लेट्स जस्ट see where it goes, let's sit and talk about it if you're interested. I was obviously interested because it's such an interesting role. And हमने फिर 3 महीने बैठ के we just spoke about her कि किस तरीके की लड़की है, क्या सोचती है, बचपन लोनली था या नहीं था, मम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप था, माँ के बारे में क्या सोचती है, जब माँ डांटती है तो कैसा लगता है, प्यार करती है कि नहीं करती। तो छोटी छोटी बातें, जब इतनी डिटेल में आप किसी के बारे में बात करते हैं तो देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ अटैचमेंट, यू डू गेट अटैच्ड। एंड बाय द टाइम शूट शुरू हुआ तब तक मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था, जितना मुझे अपने बारे में पता है कि मेरे बचपन में क्या एक्सपीरियंसेस थे, जब मैं 5 साल की थी मेरे साथ क्या हुआ था, 10 साल की थी तो मेरे दोस्त कैसे थे, लाइफ कैसी थी, उतनी डिटेल में मुझे कला के बारे में पता था। तो व्हेन आई वेंट ऑन सेट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट हर, तो आई वॉज एक्चुअली कला। तो सीन्स करने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, वर्कशॉप का प्रोसेस उसमें उसको ढूंढने में, जानने में, वो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट इवेंचुअली मिल गया। पर कला एक ऐसा किरदार है जो शायद से, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि तभी के यानी ज़माने में ऐसे होता था, मे बी अभी भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनकी डिजायर्स, उनकी जो रहते हैं, उनके जो पैशन, उसको लिव अप नहीं कर पाते हैं, या तो वो चीज़ कर जाते हैं या तो क्लिनिकल डिप्रेशन में हो जाते हैं। डोंट यू समवेयर फील कि ये चीज़ मे बी ये सोसाइटी की ही यानी इतने सालों से चल रही है और कहीं ना कहीं there should be some solution to it? Maybe there is no solution also, I would say, but still I think people should start talking about solutions, because जहाँ तक मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो होम मेकर्स हों, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और वो होता रहेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम फ्री लाइफ होगी। इफ इट इज़ अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ देन देयर इज एक्चुअली नो फन, राइट? क्योंकि कोई भी, मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, नथिंग इज़ देयर टू स्टे, एवरीथिंग विल चेंज। टुडे यू आर सक्सेसफुल, टुमारो समथिंग माइट फेल एंड दैट इज़ ओके, बिकॉज फेलियर इज़, आई फील, योर बिगेस्ट टीचर। जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, इट्स कम आउट ऑफ फेलियर ओनली। मैं स्कूल में पढ़ती लिखती तो थी नहीं तो होता था, काफ़ी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे, बट उसके बाद जो मार्क्स आते थे ना कि अच्छा फेल हो गए तो बुरा लगता था, उसके बाद और मेहनत करनी होती थी, और आई थिंक मेहनत बढ़ जाती है, आपकी डेडिकेशन, आपको लगता है कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ लाइफ। प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू शुड जस्ट एम्ब्रेस देम एंड मेक श्योर कि आप पूछो कि व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, व्हाट इज़ इट दैट आई नीड टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज every bad experience I feel is there to teach you something about yourself or about your life. It's like God's way of putting you that's you put it correctly. It's that. But also Tripti, when it comes to this movie,
आपका मुझे ये जानना था, मुझे वो फिल्म देखने के बाद ऐसे ऐसा हुआ दैट आई शुड आस्क यू, हाउ वाज योर इक्वेशन विथ योर मदर? Have you ever had such kind of tussles where you felt like maybe what I'm trying to, because of course generation gap होता है. Yeah. उन लोगों का सोच काफी different होगा, the Yeah. mothers and parents and all, as compared to what we think right now. Yeah. So what do you have to say? My equation with my mother is very normal. She's loved me जिस फर्स्ट डे से ही, I feel, and till today, like वो इतना स्ट्रेस लेते हैं इनफैक्ट मेरे बारे में कि दिन में 5 बार फ़ोन करते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया. तो दैट वेज आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. बट बचपन में नहीं आपको चीज़ें पता होती. बचपन में यू डू ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग, क्योंकि होता है ना, आई थिंक एज किड्स वी डोंट नो हाउ टू, हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते. तो इफ़ वी आर एंग्री वी टेक आवर एंगर आउट ऑन आवर पेरेंट्स ओनली, क्योंकि और बाहर तो नहीं कर सकते, बाहर nobody is going to listen. So you do take it out on your parents, you do blame them for everything and anything. तो आई थिंक एज अ टीनेजर एवरीबडी हैज़, मतलब सबको अपने पेरेंट्स से इशूज़ हुए होंगे. एंड आई थिंक इट मोस्टली कम्स फ्रॉम पेरेंट्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. अब मैं सोचती हूँ कि रात को अगर हम, मतलब इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सेफ. तो अब तो मुझे खुद भी लगता है कि नहीं जाना चाहिए भाई, इस टाइम पे घर आ जाओ. बट unless you have your friends or people unless who you're with know you people, very yeah, close. 100%. अभी ऐसे भी हो चुका है that people who know you very close, because the kind of cases which are coming out, even that the live-in relationship one also, it's very so it is scary. And it you is. can understand now, I can understand ki what they must be going through, what they must be thinking. You can't really blame anybody. That comes from a place of love. Love and protection. Love and protection. Tripti, but do you thank your stars somewhere, or do you believe in destiny also, because you made your career, you started your career with Imtiaz Ali. Yes. You are working on these projects, Anushka Sharma ki production hai, you're working with, with such a good director. Yeah. 2 of your projects were with Anushka Sharma. Do you somewhere feel that, even though you're a newcomer in the industry, even though, you have not done so many projects, but the kind of projects which are offered to you and the kind of projects you're selecting are way too good also? I do thank my stars every single day. बिकॉज जब मैं आई थी शुरू में, मैंने सोचा नहीं था कि माई करियर वुड टेक दिस शेप. एंड इट्स, आई फील, जैसे कि मैंने लैला मजनू का बताया, आई वॉज जस्ट देयर एट द ऑडिशन, इन द ऑडिशन रूम, एंड आई वॉज नॉट सपोज टू गो फॉर दैट ऑडिशन. तो उस टाइम पे भी मुझे लगा कि वाओ, ये हमेशा नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है. एंड इट्स सच अ स्पेशल थिंग, एंड इफ दिस हैज हैपेंड देन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड आई शुड रियली फोकस ऑन दिस नाउ. And after that also, whatever projects have come, I do thank my stars for introducing me to such lovely people, to such amazing scripts, and giving me such brilliant characters so early on in my career. And I think it comes with a lot of responsibility also. मतलब then you feel कि अभी शुरुआत ऐसे हुई है, तो you can't now let loose आगे. You should continue to do good work, and that can be at times a little tricky space to be in, because you can't, obviously कभी ना कभी मेरे साथ भी होगा ऐसा कि मैं कुछ करूँगी जो मे भी लोगों को ना पसंद आए, but I can't hold it against, I can't stress about it, I can't hold it against people कि अच्छा लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसा कैसे होगा. It's a part of life. फिल्म अच्छा करे बुरा करे, that should not define who you are as a person. I feel everybody should define what success is to them, and to me it's not, earlier it was, now I don't think it is whether my films are doing good, whether I am working. To me it's whether I'm happy, whether I'm enjoying what I'm doing. So even if it's a small film, if I'm having good fun working, if I'm learning a lot, if I'm with good people, good energies around me, then we're truly blessed. Then But also Tripti, I must say that to you, आपके कैरेक्टर्स को मरना बहुत पसंद है. तीनों कैरेक्टर्स में, आई मीन इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, लैला मजनू देखा, बुलबुल देखा, ये भी देखा. Like my mom, when she watched the film, she was like, "तू इसमें भी मर गई." That was her first reaction, and I'm like, "Yes." Did you realize? Because I was actually like calculating. I'm like, I'm actually preparing questions, and I'm like,
ये तीनों characters में I feel Yeah. and all the three has different different yeah. storylines and all. Even Leila Majnu for that matter, the love she has for the guy, has to and sacrifice she has to it. sacrifice Yeah, it. for the Eventually sake how of- the way because the Yeah. Khandan ki izzat and all these Yeah, things. yeah. Do you somewhere feel that there is this term called compromise which comes in the life of women? Do you feel that way? Not just in the life of women, I think compromise again, just like अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे, success and failure. It is also a part of life. At times you have to give up something to get something else, and it is a part of life. And yes, it happens to women a lot. You have to not just think about your happiness. You have to think about your family, your kids. And in fact, growing up, I come from a middle class family, and I've seen my mom compromise so much for us. We would go for shopping, and she would make sure that she buys things for us first, for the kids first, then for grandparents, then for husband, and then if there's some money left, then for herself. Yeah. तो बचपन से there were glimpses that we would see कि यार ठीक है, mom is compromising, but that is the sad part is that it is expected out of her. That is the sad part. That should not be the case. Yet another Pahadi girl, Kangana Ranaut, praised your performance. Yes. She said it's such a good role. What do you Yeah. have to say about that? I was very happy when I read that comment. In fact, a lot of my friends messaged me saying, wow, you've got a compliment from Kangana. And I was like, because I've grown up watching her films, and I think she's one of the best actresses we have today. I mean, I really loved her in Tanu Veds Manu or Datto ka jo unhone kiya tha. That was like out of the world. So when someone like Even that, even Queen, like she was brilliant. She's brilliant in I think all the films that she does. And जब कोई खुद अच्छा एक्टर आपके काम की तारीफ करता है तो आपको लगता ही है अच्छा. You do feel happy, you do feel motivated. तो वैसा ही लगा. I was very very happy. What about working with Babil Khan? You have to say because it was his debut. Yes. And he also surprised. He was very a subtle character who helped you evolve as what Yes. you wanted to evolve. He was working with him. I think I've had a lot of fun because एक तो he's very energetic. Like you will never see him quiet. He's always talking to people. तो मैं उससे 3-4 साल ही बड़ी हूँ, but उसके साथ मुझे लगता था मैं बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ, इसमें इतनी एनर्जी कैसे है, मुझ में क्यों नहीं है. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट फर्स्ट डे ही वी क्लिक्ड. फर्स्ट डे ही हमारी वो बेस्ट फ्रेंड्स वाली बॉन्डिंग हो गई थी. एंड क्योंकि सीन्स इतने डिफिकल्ट थे, एट टाइम्स वी हैड टू लाइक रियली बी इमोशनल इन द सीन्स. जब ब्रेक होता था तो वी वुड मेक श्योर दैट वी आर कीपिंग ईच अदर हैप्पी, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट ऑन अ सेट. एंड आई रियली फील दैट ही इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे बिकॉज उसमें ना वो हंगर है टू एक्ट जो बहुत ज़रूरी है इन न्यू कमर्स स्पेशली. एंड कभी भी ऐसा नहीं लगा उसके साथ कि एक सीन है तो वो एक ही तरीके से फंस गया है और उसी तरीके से कर रहा है. मतलब ही वुड गिव मी डिफरेंट इमोशंस विद इन द सीन विच वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, स्पेशली बिकॉज कोई वर्कशॉप नहीं की है. जो कर रहा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से एंड वट एवर नॉलेज ही हैज़ ऑफ एक्टिंग, उससे उसने किया. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड फर्स्ट फिल्म ही परफॉर्म्ड सो वेल. आई एम श्योर ही इज गोना, मतलब लंबी रेस का घोड़ा है कॉल हिम, ही इज डेफिनेटली गोना make everybody proud. But even Swastika for that matter, I really loved her. Yeah, she was so good. She was such a strong personality as as a mother herself, and the kind of the way she was portraying her character for her daughter herself. Yeah. That was very good. It was very good, and what was interesting to see in her was that like she would come on set with that confidence. वो confidence जो हमें अभी I don't think मुझ में अभी है. Like when I walk in with that nervousness कि पता नहीं whether I'll be able to crack the scene or not crack the scene. एक दो बार करके देखते हैं. But she walks in with that confidence that I know what I'm doing. Yeah. And she will do a scene, cut होगा, and she would be talking about food and other things, and then Jessie action, back in action, and she would be like in the zone. So it's like a switch on, switch off thing for her, which was again, I was very surprised to see. And it is, I mean, I hope I also get to that level someday where I can be also so confident about my craft. That's very interesting to see. अब इस कला के बाद में what's next you're going to explore in your कला?
Abhi, I'm just making sure that I do whatever I do, it's something different from whatever I've done till now, because I think that is where growth is. अगर मैं एक ही टाइप की चीज़ें करती रहूँगी तो I will also get bored. Do you want to do some comedy films also? Because I've done- you've done a lot of, you know. I've done one comedy and it'll come out soon. I will be announcing it soon. But I want to do different things. I want to do action also. I want to do horror also. I want to do comedy also. Full out commercial also. So what's next in pipeline? I can't talk about it right now, but there are a few things, and they'll be announced soon. And what are your New Year plans? New Year plans, I think I'm going to be going out for a couple of days with my friends, because it's been abhi promotions and release, and then again I'm going into for shoot for another film. So बीच में यही 4-5 दिन है where I want to just be, enjoy, read a book. And the resolution, do you make such plans? I have made, but मैं कभी follow नहीं करती हूँ. तो इस बार मैंने कहा I'll go in with an open heart. Let's see what happens. जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी वैसे go with the flow. देखते हैं क्या चीज़ की ज़रूरत है सीखने की, and maybe I'll make a resolution. अभी तक तो कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आया कि this is something that I have to do. But I do want to start waking up early. That is one habit I want to build, but हो ही नहीं रहा है. Maybe after winters or After you never winters, know. yes, after winters for sure. That's lovely chatting with you, Tripti, and all the very best for your upcoming projects. And I'm hoping that you keep on delivering such good films, Thank which you. has a message, a strong message for the for the society out there.